सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ। हाय दोस्तों, नॉट ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के 14वें एपिसोड में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका फंक्शनिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। आज हम बात करेंगे अपोजिशन पार्टीज के बारे में। आज का ये एपिसोड देखकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि आज बैशिंग होगी अपोजिशन पार्टी की। आज बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि हमारा अपोजिशन है वीक, स्पाइनलेस, कॉवर्ड और कंफ्यूज्ड। बीजेपी पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल डिफेमिंग नेहरू जी, इसके अगेंस्ट कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, वो लोग चुप रहे, इसीलिए सब प्रोपेगेंडा इतना सक्सेसफुल रहा। आज नेहरू जी का इन लोग नाम इतना बदनाम कर दिए है कि लोगों को लगता है कि नेहरू एंटी नेशनलिस्ट हैं, एक एंटागोनिस्ट है। नेहरू जी ने देश के लिए क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक पहले ही एपिसोड बना दिया है, आपको ये एपिसोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। असल में हमारे अपोजिशन पहले ही से हार मान गई है और एक कॉमन लॉजिक है, अगर आप कोई चीज़ पाने का ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं, चाहे मार्क्स हो, जॉब हो, पैसा हो या कुछ भी हो। और इसका पूरा फायदा होता है बीजेपी पार्टी को, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारा ये तो अपोजिशन सोया हुआ है तो वोट बीजेपी ही को देंगे। अगर हमारा अपोजिशन ऐसे ही काम करते रहे तो बीजेपी कभी हारेगी नहीं, जीडीपी कभी बढ़ेगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऐसी घटते रहेगी और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को एम्प्लॉयमेंट में गिनेंगे और बाकी के लीडर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे अपोजिशन पार्टी कुछ नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं, हर मुद्दे में बोलती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मोदी जी का बर्थडे था तो हम सब ने बेरोजगार दिवस मनाया था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर को पहले ही बोल दूं कि कोरोना से पहले इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 ईयर्स में सबसे हाई था, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ये रोजगार दो या बेरोजगार हटाओ में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। जैसे एक दिन प्रोटेस्ट करने में या एक दिन कोई हैशटैग चलाने में बेरोजगारी हट गई। एक और चीज़ पे डिस्कस करता हूँ कि जब भी हमारे अपोजिशन पार्टी सरकार की नाकामयाबी के बारे में बताती हैं या कोई चीज़ अपोज करती हैं, लाइक गलवान वैली इंसिडेंट जिसमें हमारे सोल्जर शहीद हो गए थे, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक के बारे में, या कोई भी बात में हो जिससे सरकार की नाकामयाबी दिखती है, तो हमारे बीएनडी मीडिया ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ये अपोजिशन ही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, एंटी नेशनलिस्ट है। क्योंकि आज के सच्चे देशभक्त वही है जो सरकार से सवाल ना करे, जो अनभक्ति में मोदी मोदी करते रहे। मोदी 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 मोदी। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। गोदी मीडिया पे भी मैंने काफी एपिसोड्स बनाई है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो बीजेपी वालों ने काफी प्लानिंग के साथ ये सब कंट्रोल किया है। अपोजिशन का अगर आप मेन लीडर का इमेज ही बर्बाद कर दीजिए तो लोग वोट आपको देंगे। मीडिया ने भी पूरा साथ दिया कि अपोजिशन का जो मेन लीडर था उसका इमेज बर्बाद करने में। तो अब अपोजिशन करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। देखिए, जैसा चल रहा है अगर वैसे ही चले तो वो दिन दूर नहीं कि अपोजिशन पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में 30 सीट्स भी नहीं मिलेगी। हमारे अपोजिशन पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो लोग कहीं भी स्टैंड लेते नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता वो करे तो करे क्या। तो अगर अपोजिशन पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनकी थोड़ा हेल्प करना जरूर चाहूँगा। तो रिडेम्पशन का पहला स्टेप है कि आप लोग डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। ये एक दिन का हैशटैग से कुछ होने वाला नहीं है। तो मूवमेंट क्या क्या हो सकती है? एक मूवमेंट हो सकती है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू दो। जी हाँ, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस दो। मेरे हिसाब से मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने लंबे टाइम में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हेल्ड किया था जिसमें उनसे 3 सवाल पूछा गया था, लेकिन वो तीनों सवाल का जवाब हमारे प्रिय अमित शाह जी ने दिया था। तो ये मूवमेंट का नाम रखा जा सकता है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस दो, प्रधान सेवक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से डर क्यों। अगर सही में इतना 56 इंच होता है तो मोदी जी क्यों डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने से? क्या अभी भी उनको दोस्ती बनी रहे याद आती है या वो अभी भी उनको डरा रही है? सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू, दोस्ती बनी मुझे रहे, माफ कर दो बाबू, अपनी दोस्ती बनी सॉरी रहे। बाबू, सॉरी बाबू, Came मुझे here माफ कर happy दो and बाबू। thankful to you. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy. कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।
मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर मोदी जी 3 या 4 अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आप आम कैसे खाते हैं, बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप थकते क्यों नहीं है, कुछ तो फकीरी है आप में, ऐसे बेहुदा सवाल ना पूछकर काम की सवाल पूछा जाए, तो उनकी जो फेक इमेज क्रिएट की गई है बीजेपी आईटी सेल द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, वो सब का राज खुल जाएगा और लोग समझ जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कुछ लोग तो समझ जाएंगे कि 56 इंच ही पप्पू है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। हमने तय किया है जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। तो देखा आपने मोदी जी ने क्या कहा, लेकिन होता क्या है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है उसको सीएम बनाया जाता है किस स्टेट का, और वो सीएम बनने के बाद जो जो क्रिमिनल केसेस थे उसके अगेंस्ट उसको विड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो दंगाबाज फैंटा है हर एक दूसरे पर यूएपीए और एनएसए लगा देता है। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर जो एक बम ब्लास्ट में अक्यूज्ड है, जो एक एलिजिडली टेररिस्ट है, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये देशभक्त पार्टी का। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम पार्लियामेंट से क्रिमिनल हटाएंगे। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर ये पार्टी बचाती है कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, राजा राम जैसे कम्युनल स्पीचेस देने वाले को। इतना अगर मैं सब लीडर का नाम लेने लगा तो ये वीडियो एक दिन से भी लंबा हो जाएगा। वैसे भी इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट है अपना पॉइंट प्रूफ करने का और अपोजिशन को थोड़ा दिमाग देने का। लेकिन फिर भी ये सरकार बोलती है कि ये देशभक्तों की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। तो ये सब डेटा यूज कर अपोजिशन एक मूवमेंट स्टार्ट करे। नाम रख सकते हैं 56 इंच का झूठ या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है प्रधानमंत्री। मैंने तो बहुत कम लोगों का रेफरेंस दिया, लेकिन अपोजिशन पार्टी वो हर लोगों का नाम ले जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है ये देशभक्त पार्टी के, ताकि जो लोग इनको इतना देशभक्त की सरकार, देवताओं की सरकार मांग रहे हैं उनको लगे कि यही असली में आस्तीन के सांप है। और फिर शायद कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर को ये लगे कि ये लोग क्रिमिनल को सपोर्ट करने वाले सरकार है, लौड़ा का सरकार है। गजब बेइज्जती है। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सॉरी बाबू, सॉरी। जी हाँ, और जब से इनकी सरकार बनी है तब से हर 2 अक्टूबर को ट्रेंड करता है गॉड से देशभक्त है, गॉड से अमर रहे। लेकिन पहले ऐसा तो होता नहीं था। ये सब कराने में किसका हाथ हो सकता है? मोदी 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 मोदी। तो आप ही लोग सोचिए ये सरकार कहां ले जा रही है हमारे देश को। एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली सरकार है ये सब सुनकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर बोलेंगे कि अगर ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है तो इससे बीजेपी या मोदी जी का हाथ है, ये कैसे प्रूव करोगे? मैं वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो हमारे अपोजिशन पार्टी भी सुन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गोडसे को राष्ट्रवादी बताया है। इसके बाद एक बार फिर सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। इससे और जब पीस लवर प्रज्ञा ठाकुर ने गॉडसे को देशभक्त कहा था तो मोदी जी ने कहा था कि वो उसको कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ना प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकाला जाता है और ना कोई लीगल एक्शन लिया जाता है। मोदी जी जैसा माफ नहीं करने वाला सबको मिले, फिर मोदी जी कहते हैं कि हम लोग गांधी जी के विचारधाराओं वाली सरकार है, लौड़ा का सरकार है।
लेकिन हमारी अपोजिशन पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि ये इसके रिलेटेड भी कुछ नहीं बोलती है। मेरे हिसाब से हर एक अपोजिशन लीडर को अपने स्पीचेस में बोलना चाहिए कि आप किसका सपोर्ट करेंगे, एक आतंकवाद को देशभक्त मानने वाली सरकार का सपोर्ट करेंगे या गांधी जी का सपोर्ट करेंगे। देखिए, एक आदमी गॉडसे और गांधी जी को नहीं मान सकता है, क्योंकि गॉडसे और गांधी जी अलग अलग आइडियोलॉजी के इंसान थे। और इस पे उन लोगों को एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसका टॉपिक देख सकते हैं कि गॉडसे की सरकार है, आतंकवाद को सपोर्ट करने की सरकार है। लेकिन बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर बोलेंगे कि मोदी जी तो हर 2 अक्टूबर में जाते हैं गांधी जी को रिस्पेक्ट देने, तो गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि रिस्पेक्ट दिल से की जाती है, कोई एक्टिंग करके नहीं। अगर वो सही में रिस्पेक्ट करते गांधी जी की तो आज प्रज्ञा ठाकुर जैसे और बाकी लीडर जैसे जो गॉडसे को देशभक्त कहते हैं वो ये देशभक्त पार्टी में नहीं होते। और हमारे अपोजिशन इतने कमाल के हैं कि वो गांधी जी को भी नहीं बचा पाए। अब तो कुछ करो। गांधी जी के देश में आज आतंकवाद गॉडसे को देशभक्त कहने वाले हमें देशभक्त की पाठ पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गया कि तालिबान कहेंगे कि हम दुनिया को अमन और शांति के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे अपोजिशन पार्टी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जागना चाहिए, ज़्यादा वोकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि जो आज अपने आप को देशभक्त पार्टी कह रही है उनकी सच्चाई सबके सामने आए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक पे मैं एक और पार्ट बनाऊंगा कि ताकि हमारे सोए हुए अपोजिशन थोड़ा सतर्क हो जाए, नाम के पोजीशन नहीं काम के पोजीशन रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो अगला क्रोनोलॉजी है अक्षय कुमार का। वही अक्षय कुमार जो कांग्रेस टाइम पेट्रोल हाइक पे ट्वीट कर देता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वो सच्चा देशभक्त बन गया है। वही अक्षय कुमार जो मोदी जी से आप आम कैसे खाते हैं जैसे कठिन सवालों में फंसाया था। वही अक्षय कुमार जो मोदी जी को उनके पर्सनल यूज पीएम केयर फंड में 25 करोड़ दिया था। वही अक्षय कुमार जो वो एक अच्छा मोदी भक्त थे, एक अच्छा देशभक्त थे, ये साबित करने में कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन हुआ क्या, बेचारे को लोग बॉयकॉट करने लगे बिकॉज ही वाज प्रमोटिंग लव जिहाद थ्रू हिज मूवी लक्ष्मी बॉम्ब, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब में उसका नाम मुस्लिम था और एक्ट्रेस का नाम हिंदू था। मोदी जी के 2 रुपीज पर ट्वीट वाले लोग उन्हें बॉयकॉट करने लगे और उसकी मूवी भी। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम